ख्वाहिश मेरी जिंदगी से रूह न छू ले जिस्म मैं जितना तुम्हें देखूं वाह यार, ये प्रोफेसर कितना हॉट है। लगता है गॉड जी ने बहुत ही फुर्सत से बनाया है इसे। क्या यार तू इस प्रोफेसर के पीछे क्यों पड़ी हुई है? मीना, तुझे नहीं लगता है कि ये प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा हॉट है? बहन तो बहुत ही ज्यादा बोल रही है, प्लीज शांत हो जा। किसी दिन प्रोफेसर ने सुन लिया ना तेरी बातें तो कसम से यार तुझे नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो मैं कौन सी कह रही कि मुझे छोड़ दे, मैं तो प्रोफेसर की होना चाहती हूँ। पागल लड़की, तेरे पास दिमाग है या नहीं? तुझे पता है कि प्रोफेसर तुमसे कितने बड़े हैं? हाँ तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई ना प्रोफेसर की, फिर भी तुझे पता है कि प्रोफेसर कितने ज्यादा रूड है, तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें पसंद करेंगे? आई नो ये पूरे कॉलेज के बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोफेसर है, बट मुझे ये पसंद है तो मैं क्या करूं? तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गया होगा। तो आगे का लेक्चर बहुत ही ज्यादा टफ है, तो सब एक बार बुक्स को देख लेना और इसी चैप्टर में हम फिर से आगे का देखेंगे। ओके प्रोफेसर। प्रोफेसर क्या बात है? प्रोफेसर क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें क्वेश्चन में? नहीं प्रोफेसर वो बात नहीं है। क्या हुआ प्रोफेसर? एक्चुअली वो क्या है ना, मुझे आप बहुत पसंद है। व्हाट? ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है प्रोफेसर, सच कह रही हूँ, मुझे आप पसंद है और आप इतने ज्यादा हॉट है। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। हाँ तो क्या हो गया, मैं भी अच्छी हूँ, मैं भी खूबसूरत हूँ, तो आपको नहीं लगता इतनी खूबसूरत लड़की को आप जैसा हैंडसम और हॉट लड़की की जरूरत है? व्हाट? क्या बदतमीजी है? प्रोफेसर मुझे आप पसंद हो और मुझे आप चाहिए। निकलो मेरे कैबिन से। और ये बकवास अगर तुमने दोबारा किया ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जाओ यहाँ से, निकलो। हाँ जा रही हूँ। ये है किम तायोंग, जो कि बहुत ही अच्छी और स्वीट लड़की है, बट हाँ ये फ्लर्ट बहुत ही ज्यादा करती है, हर किसी से करती रहती है, तो फ्लर्ट करना इसकी आदत है। और ये अपने मॉम डैड की इकलौती है, तो ये बहुत ही ज्यादा मस्ती करती है और ये अपने मॉम डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ये है मिस्टर जियोन जंगकुक, जो कि एक प्रोफेसर है। ये एक ऑर्फिनेज है, इसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और ये बचपन से ऑर्फिनेज में ही रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा रूड है। और इसकी बात करें तो ये थोड़ा सा हार्टलेस है, इसे किसी पर भी तरस और ना ही किसी से प्यार होता है। इसे लगता है कि कोई किसी के लिए नहीं होता है, कोई किसी से भी प्यार नहीं करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, देन आपको कहानी में समझ आ जाएगा। कहाँ गई थी तुम? प्रोफेसर के पास गई थी? तो पागल तो नहीं है ना? नहीं यार मैं पागल नहीं हूँ, सच में लाइक क्रेजी। हो सकता है मैं क्रेजी हो चुकी हूँ उस प्रोफेसर के लिए। ये बहुत ही ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम पर ही भारी पड़ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे भी पता है प्रोफेसर कैसे है, बस मैं फ्लर्ट करती हूँ ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मैं कैसी लड़की हूँ और मैं कितनी खूबसूरत हूँ और मेरे दिमाग कितनी अच्छी है।
ओके, मुझे तुमसे बकवास नहीं करनी है। प्लीज चल घर, लेट हो रहे हैं। तुझे अगला लेक्चर नहीं करना है? नहीं बहन, मैं इसी लेक्चर में थक जाती हूँ। मैं आगे का लेक्चर नहीं करने वाली हूँ। तो फिर इस लेक्चर के लिए तू क्यों रुकती है? क्योंकि वो लेक्चर प्रोफेसर जियोन का है, तो मुझे रुकना ही पड़ेगा, वरना प्रोफेसर जियोन पूरे स्कूल के बाहर मुझे खड़ा कर देंगे एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछ के। तुझे भी पता है पूरे कॉलेज में सिर्फ प्रोफेसर जियोन की ही लेक्चर और क्लास कोई भी मिस नहीं करता है, वरना मजाल है कि किसी और का लेक्चर लोग पूरी अटेंड कर ले। ठीक है, प्लीज तू उसके बारे में बढ़ाइया मत ठोक, चल यहाँ से। ओके। आई कंट्रोल, ये लड़की पागल तो नहीं है? मैं क्या करूं? पर मजा आता है यार प्रोफेसर से फ्लर्ट करके, जब उसके पास कोई वर्ड ही नहीं होता है बोलने के लिए। आह क्या मजा आता है। ते नीचे आ जाओ, डिनर कर लो। हाँ मॉम, आ रही हूँ। ते बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। अच्छी बात है, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, तो मेरा डिनर हो गया है, अब मैं रूम में जा रही हूँ। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मीना, तू कब आई? तुझे पता है कितना लेट हो चुकी है तू? ओह माय गॉड, इतना ज्यादा लेट? यस, और मैं तुम्हें कितनी देर से उठा रही हूँ ये मुझे ही पता है। तुम्हें सोते देखने के बाद मुझे भी सोने का मन कर गया, तो तू भी थोड़ी सी सो ले। बहन लेट हो रहा है, चल जल्दी। हाँ मैं आती हूँ रेडी होकर, तू चल नीचे। ठीक है, जल्दी आ जा। चल जिमिन, लेट हो रहे हैं। हाँ ठीक है, चल रही हूँ। एक तो खुद लेट करती है और मुझे बोल रही है। ओके, तो आज का तेरा क्या क्या प्लान है? हाँ तुझे पता है ना कि मेरा क्या प्लान है। प्लीज तू वो सब छोड़ दे। तुम झूठ मूठ के उस प्रोफेसर को परेशान करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो परेशानी तेरे पे भारी पड़ जाए। नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उन्हें कितने टाइम से टीज कर रही हूँ, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो तो मुझे हमेशा भगा देते हैं अपनी कैबिन से। यही तो मजे है मेरे, मजा आता है यार। नहीं रहने दे, तू मुझसे बात ही मत कर। तुझे तो बस उस प्रोफेसर की पड़ी है। मैं तुम्हारी बचपन से दोस्त हूँ, बचपन से हम लोग साथ रहे, पर नहीं, तुझे तो अब प्यार करनी है। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है, तू जा यार, जा, लेक्चर खत्म ही हो चुका है। Professor, I love you. What? Yes, I love you and I want you. तुम्हें जितना तंग करना था ना मुझे, उतना तुम कर चुकी हो, और ये पिछले 2 महीने से हो रहा है तुम्हारा। Yes, Professor, I want you. रेडी हो जाओ। तुमने जो कहा है वो आज मैं पूरा कर देता हूँ। प्रोफेसर नहीं, वो तुम्हें हमेशा मैं अच्छा लगता था ना, तो ठीक है आज तुम मेरी बन जाओ। नहीं प्रोफेसर, ऐसा नहीं है। रेडी हो जाओ बेबी डॉल। प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें मैंने बहुत समझा लिया। मैंने कहा था ना मेरे पीछे मत पड़ो। अब तुम मेरे पीछे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज प्रोफेसर, ऐसा मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई एम सॉरी बेबी डॉल, तुम बहुत लेट हो चुकी हो। आज मैं ना तुम्हें माफ कर सकता हूँ और ना ही तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं प्रोफेसर। नशा अभी कहाँ से गया नहीं। नशा अभी गया नहीं। तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर
रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। गया नहीं। उठ जाओ, बहुत लेट हो चुकी हो। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, प्लीज मुझसे बात मत कीजिएगा। आप बहुत ही ज्यादा खराब है। बेबी डॉल, मैंने पहले ही समझाया था ना, मेरे पीछे मत आओ। तुम यही तो चाहती थी, तो आज इतना क्यों बोल रही हो? मुझसे बात मत कीजिएगा, मुझे आप पसंद नहीं हो, आप बहुत ही ज्यादा खराब हो। संभल कर, मैं अब प्रोफेसर से मिलूंगी नहीं। क्या हो गया मेरे साथ? हाँ सिमिन, क्या हुआ? कल तुम कॉलेज से जल्दी चली गई थी? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा मन नहीं था तो चली गई थी घर। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मुझे छोड़कर चली जाती हो। क्या समझती हो तुम खुद को? ओके, आज नहीं जाऊंगी, आज तुम्हारे साथ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा, एक और बात। क्या हुआ? आज तुझे प्रोफेसर बदले बदले नहीं दिखे? मतलब ये कि आज प्रोफेसर गुस्से में नहीं थे, तुम्हें पता है? मैं नहीं जानती उस प्रोफेसर के बारे में, मुझे मत बताओ कि वो कैसा है। तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्लास में चलो, तुम ठीक हो तो। हाँ ठीक है, चलो। यस प्रोफेसर, तुम मुझे मेरे कैबिन में मिलो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी प्रोफेसर। क्या बात है ते? हमेशा तुम बहाने ढूंढ रही थी प्रोफेसर के कैबिन में जाने के, आज वो खुद तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा तो बहुत अच्छा हो गया। प्लीज जिमिन, मुझे बात नहीं करनी है उस बारे में। मैं आती हूँ, प्रोफेसर क्यों बुला रहे हैं मुझे। ठीक है, मैं तब तक कैंटीन जा रही हूँ। ओके। क्या बात है प्रोफेसर, आपने मुझे क्यों बुलाया? ओह बेबी डॉल, तुम आ गई। मुझे तो लगा था तुम लंच करके आओगी। नहीं, मैं यहाँ से जाने के बाद कर लूंगी। बताइए क्या बात है? बात है जी, कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ प्लीज प्रोफेसर रुक जाइए, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। ये तुम्हारे चाहने और ना चाहने से नहीं होगा बेबी डॉल, मैं जो चाहूंगा वही होगा। ये कॉलेज है, बट इस कॉलेज में मेरा हुक्म चलता है, ये याद रखना। प्रोफेसर ये सही नहीं है, तुमने ही कहा था ना तुम्हें मैं चाहिए। प्रोफेसर प्लीज छोड़ दीजिए, ये सब चीजें मुझे सही नहीं लगता है। बेबी डॉल, अब तो ये रोज का है, चिंता मत करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। क्या हुआ? बहुत लेट हो चुकी हो तुम्हें घर नहीं जाना है? उठो जल्दी, रेडी हो जाओ। मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझसे बात मत कीजिएगा और ये सब दोबारा मत कीजिएगा, मुझे ये नहीं पसंद। बेबी डॉल, तुम्हें पसंद हो या ना हो, बट अब तो ये रोज का होगा। रेडी हो जाओ।
पता नहीं मैं कहाँ फंस गई, मैं क्या करूं। देन ऐसे ही ते और जंगकुक का ये सब चलता रहता है। ते जंगकुक से खुद को नहीं छुड़ा पाती है और जंगकुक भी ते के लिए बहुत ही ज्यादा क्रेजी होता चला जाता है और ये सब चीजों से ते बहुत ही ज्यादा तंग आ जाती है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती है। ते, हाँ जिमिन, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, तुम भी चलो। सिमिन, मैं चलती बट आज मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, मुझे कुछ बुक्स लेनी है क्योंकि एग्जाम भी नजदीक है ना, तो इसलिए। क्या यार ते, पहले तो तू हम लोगों के साथ ही रहती थी, आजकल तू बदलती जा रही है, आजकल तू पढ़ाई में कुछ ज्यादा नहीं घुस रही है। मैं जाऊँ? ठीक है तुम जाओ, लाइब्रेरी में ही जाओ, हम लोग जा रहे हैं। और हाँ ते, हाँ तो तुम लाइब्रेरी से घर चली जाना, मैं उधर से ही घर चली जाऊंगी। ठीक है। क्या बात है बेबी डॉल, मुझे तो लगा था तुम आज बाहर जाओगी। आप ये सही नहीं कर रहे हैं प्रोफेसर। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने किसी को भी सच बताया तो मैं तुम्हारे मॉम डैड को सच बोल दूंगा। प्लीज प्रोफेसर मत कीजिए ऐसा, क्यों कर रहे हैं ये सब। अब तुम मेरे सामने बेचारी मत बनो, मुझे ये नहीं पसंद है। जैसी हो वैसी रहो, मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो, तो रेडी हो जाओ बेबी डॉल। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना को तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। ओ रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। क्या बात है, आज मुझसे बोलोगी नहीं? मुझे आपसे नफरत है, मुझे आप नहीं पसंद हो, आपको मुझ पर थोड़ी सी भी तरस नहीं आती है क्या? बेबी डॉल, मैं हार्टलेस हूँ, मेरे अंदर दिल नहीं है, मुझे तरस तो नहीं आता है किसी पर भी। आप जैसे इंसान को तरस भी कैसे आएगा? अगर आपकी फैमिली होती तभी तो आपको प्यार होता ना। मैं यही सोचती हूँ कि अगर ये सब चीजें मेरे मॉम डैड को पता चलेगा तो ये तुम्हें मुझसे मिलने से या मुझे इतना वर्ड बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तुम पर क्या असर पड़ेगा बेबी डॉल? जा रही हूँ यहाँ से। ए बेटा उठो, सुबह हो गई है। क्या हुआ? मॉम, आज मेरा मन नहीं है, मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मॉम, बस ऐसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ओके, तुम आज रेस्ट करो, आज नहीं जाओ कॉलेज। थैंक यू मॉम। चलो नाश्ता कर लो फिर सो जाना। ठीक है। नीचे आ जाओ। तेज चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं कॉलेज के लिए। ते तुम आज नहीं जा रही हो? आज ते नहीं जाएगी क्योंकि आज ते की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आज वो कॉलेज नहीं जा रही है। ठीक है, तो बेबी तुम आराम करो, मैं जा रही हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। तो ठीक है ते बेटा, तुम भी रेस्ट कर लो थोड़े से। जी मॉम। जिमिन, यस प्रोफेसर, ते कहाँ है?
एक्चुअली प्रोफेसर टे की तबीयत ठीक नहीं है तो आज वो नहीं आई है। व्हाट, क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? हाँ प्रोफेसर वो ठीक है, बस उसे सर्दी जुकाम हो गए हैं। थैंक गॉड वो ठीक है। जी प्रोफेसर, अब मैं चलती हूँ। हेलो जिमिन, तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज से निकल चुकी हूँ, तुम्हारे पास ही आऊंगी। आज घर लेट कर जाऊंगी, पहले तुमसे मिल लेती हूँ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। थैंक यू, आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। मैं आ गई। आओ बैठो। और हाँ ते, तुम्हें एक बात पता है क्या? तुम्हें पता है प्रोफेसर जॉन तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और मैंने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। वो तो टेंशन में ही आ गए थे। क्या? हाँ, तुमने उन्हें क्या बोला? मैंने उन्हें बोला कि तुम्हें सर्दी जुकाम है। थैंक गॉड, कभी कभी तुम बहुत अच्छा काम कर लेती हो। मैं तो ऐसी हूँ। वैसे बताओ क्या बात है? सिमिन, तुम्हें जो बोलने वाली हूँ और जो दिखाने वाली हूँ, प्लीज उसके बाद तुम रिएक्ट मत करना ज्यादा। ओके बेबी, नहीं करूंगी। बताओ भी क्या? ये देखो। लाइक सीरियसली, तुम पागल तो नहीं हो ना? सिमिन, वो ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम प्रेग्नेंट हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? सिमिन, वो ना, ये सब छोड़ो, बताओ इस बच्चे का डैड कौन है? जल्दी बोलो। प्रोफेसर जियोन। व्हाट? हाँ जिमिन, तुम पागल तो नहीं हो ना? तुम बस उनसे फ्लर्ट कर रही थी। तुम्हें बस उनसे फ्लर्ट करना था, ना कि उनके साथ ये सब करना था। एक्चुअली जिमिन, मैंने भी यही सोचा था, बट प्रोफेसर जियोन इससे आगे बढ़ गए। तुम्हें पता है अगर ये बात अंकल आंटी जाने तो क्या होगा? तुम्हें थोड़ा सा भी समझ है? मैं जानती हूँ सिमिन, बट मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है प्रोफेसर ने कहा अगर मैं उनके साथ ये सब नहीं करूँगी तो वो सारी बात जाकर मॉम डैड को बता देंगी। मैं मजबूर थी सिमिन। तू ये सब छोड़, उस प्रोफेसर को साइड कर। पहले तू एक काम कर, तू इस बच्चे का अबॉर्शन करा ले। व्हाट सिमिन, क्या बोल रही हो तुम? अगर ये बात अंकल आंटी जाने तो तुम समझ नहीं रही हो कि क्या होगा। बट जिमिन, मैं क्या करूं? मैं उस प्रोफेसर से नफरत करती हूँ, मुझे वो नहीं पसंद। उसने जो मेरे साथ किया है ना, मैं उस चीज के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। वो सब बात की बात है, पहले तुम ये सोचो कि तुम अपनी मॉम डैड से क्या बोलोगी। बट जिमिन प्लीज, तुम कुछ भी करो, बट मैं इस बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराना चाहती। तू मेरी दोस्त है ना, तू कहती है ना कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज इस बार मेरी हेल्प कर दे। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, बट ये बहुत ही बड़ा डिसीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं करूंगी। तुम कोरिया छोड़कर चली जाओ, आउट ऑफ कंट्री जाओ। जिमिन, पर वो सब मुझ पर छोड़ दो कि तुम्हें कहाँ जाना है और क्या करना है। तुम अदर कंट्री जाओ ताकि तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकती हो और तुम इस बच्चे का ख्याल भी रख सकती हो और प्रोफेसर से तुम दूर भी हो सकती हो और उसके बाद तुम्हें प्रोफेसर ढूंढ भी नहीं पाएंगे और तुम आगे भी बढ़ जाओगी। और जब तुम्हारा बेबी बड़ा हो जाएगा तब तुम आना और तुम बाद में अपने मॉम डैड को भी समझा सकती हो। जिमिन, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं डैड को बोल दूंगी मुझे एक टिकट चाहिए आउट ऑफ कंट्री का। वो सब मैं कर लूंगी, तुम बस जाने के लिए रेडी हो जाओ। क्या तुम ये करोगी? जिमिन, हाँ या ना? हाँ, मैं ये करूंगी। तो ठीक है, रेडी हो जाओ, कल का ही टिकट करूंगी। थैंक यू जिमिन, तुम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। यस मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। चिंता मत करो और बेबी का भी ख्याल रखना। और अब सैड मत हो और रोना भी मत। और चलो चलकर डिनर कर लो। थैंक यू। आ जाओ। तेरे पास वादा है मेरा, मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है।
ते बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ। ते जिमिन तुम आ गई। ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट, ये रहा तुम्हारा टिकट। अब तुम जा सकती हो। जिमिन चिंता मत करो, चलो अंकल आंटी को मैं समझा दूंगी। थैंक यू जिमिन, मम डैड का ख्याल रखना। ओके, और हम मिलने आते रहेंगे तुमसे, चिंता मत करना। बाय जिमिन, अपना ख्याल रखना। तुम भी थे, अपना ख्याल रखना और अपने बेबी का भी। फिर ते एब्रॉड चली जाती है और कुछ दिन तक जिमिन भी कॉलेज नहीं जाती है। वो कुछ दिन बाद कॉलेज आती है। जिमिन, ते कहाँ है? प्रोफेसर, तुम कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रही हो और ते भी नहीं आ रही है और मुझे ते के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बताओ ते कहाँ है? प्रोफेसर प्लीज, मुझे नहीं पता ते कहाँ चली गई। ये सब आपकी गलती है, आपकी वजह से ते हमें छोड़कर चली गई हमसे दूर। जिमिन, ये क्या है? ते चली गई? कहाँ चली गई? प्रोफेसर, ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है आपको मेरे सामने। तेने मुझे सारी सच्चाई बता चुकी है कि आप क्या हो और आप कैसे हो। आपने ते के साथ जो भी किया ना, वो सब मुझे पता है। आप तो मुझसे बात ही मत कीजिए, आपको कोई हक नहीं है मुझसे बोलने की और ते के बारे में जानने की। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें पता होगा। नहीं पता है प्रोफेसर, मैं नहीं जानती उसके बारे में। प्लीज जिमिन, बताओ कि वो कहाँ गई है। मुझे नहीं पता प्रोफेसर, आपको जहाँ ढूंढना है ना, जैसे ढूंढना है ना, वैसे ढूंढिए। मुझे नहीं पता ते कहाँ गई है। मैं ढूंढ लूंगा, तुम चिंता मत करो। जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे ही जंगुक ते को पागलों की तरह ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है, बट ते उसे कहीं नहीं मिलती है। और जिस बात से जंगुक बहुत ही ज्यादा टूट जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी ते से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। प्रोफेसर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जिमिन, सच कह रहा हूँ, प्लीज बता दो ते कहाँ है? प्रोफेसर, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता ते कहाँ है। जिमिन प्लीज, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दो ते कहाँ है। मैं जानता हूँ तुम्हें ही पता होगा ते के बारे में। आई एम सॉरी प्रोफेसर, बट मैं ते के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। वो कहाँ गई है? मैंने हर जगह ढूंढा है ते को, पागलों की तरह ढूंढा, फिर भी वो मुझे नहीं मिली। मैं भले ही मैं ढूंढूं, मुझे किसी पर तरस, किसी पर प्यार नहीं आता है, बट मैं अपनी ते से बहुत प्यार करता था। और जब वो मुझे मिली ही नहीं, मेरे पास ही नहीं, तो मैं जीकर क्या करूँगा? नहीं प्रोफेसर, आप क्या करने जा रहे हैं? मेरी ते मेरे पास नहीं है, तो मैं जीकर क्या करूँगा? नहीं प्रोफेसर, आप पागल बन रहे हैं, आप सुसाइड करने जा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो चुका है। हो चुका है मेरा दिमाग खराब, क्योंकि मैं अपनी ते से बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा, और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मुझे नहीं पता था कि प्यार क्या होता है, उसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है, इसलिए मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मुझे छोड़ दो जिमिन, जाने दो। प्रोफेसर, ये पागल बनती है, प्लीज शांत हो जाइए। नहीं जिमिन, प्रोफेसर प्लीज रुक जाइए। हाँ, ये सच है कि वो आपसे दूर गई है, बट आप उससे माफी मांगे बिना ही अगर सुसाइड कर लेंगे और अगर आपकी जान भी चली गई, तो क्या पता वो आपको माफ ना करे। उसे हमेशा यही लगे कि गलती आपकी थी। जिमिन, आप इसलिए नहीं जीना चाहते ना कि ते आपको छोड़कर चली गई, तो प्लीज आप इसलिए जिए, जब वो कोरिया वापस आए तब आप उससे माफी मांग सके। जिमिन प्लीज प्रोफेसर, आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ हो गया तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर पाऊँ। नहीं जिमिन, ऐसी बात नहीं है। प्लीज प्रोफेसर, मैं भले ही कुछ भी हूँ और मैं कैसी भी हूँ,
बट मैं नहीं चाहती कि आप कुछ करें। आप दूसरों के लिए नहीं, मैं कहती हूँ आप प्लीज खुद को बदल दीजिए, ताकि जब आप ते से मिले तब आप उससे माफी मांग सके। मैं बहुत ही बुरा था, मैं माफी के लायक भी नहीं हूँ। नहीं प्रोफेसर, ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा था कि आप अच्छे नहीं हैं, बट आज आपको देखने के बाद मुझे यही लग रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं। उसे तो ऐसा नहीं न लगा, वो चली गई मुझे छोड़कर। क्या पता वो आए तब आपको एक्सेप्ट कर ले। जिमिन, मैं चाहती हूँ प्रोफेसर, प्लीज। ठीक है जिमिन, बट मैं प्रोफेसर की जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। बट प्रोफेसर, चिंता मत करो, तुम्हें मैंने वादा किया है, मैं नहीं मरूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तेरे से माफी मांग सकूं कि उसके साथ जो भी मैंने किया है उसलिए वो मुझे माफ कर दे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर। और तुम्हें भी अब कॉलेज खत्म होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। जी प्रोफेसर। कुकी, जल्दी चलो बेबी, हम लेट हो रहे हैं। मम्मा, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं नानी से मिलूंगा। यस बेबी, चलो, और हम लोग बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। ओके मम्मा। मॉम, डैड, कहाँ हैं आप लोग? बेटा, हाँ जाओ। मॉम, आई मिस यू सो मच। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। ओ क्यूटी भाई, कैसे हो आप? नानी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। मैं भी अच्छी हूँ, तुम्हें बहुत मिस की। तुम थक गई होगी। नहीं डैड, मैं ज्यादा नहीं थकी हूँ, बस थोड़ी सी फ्लाइट में मैं थक गई थी। आज रेस्ट कर लो, जिमिन से कल मिले जाना। जिमिन से अगर मैं मिलने नहीं गई ना तो वो तो मुझे मार डालेगी। चिंता मत करो, कुछ नहीं करेगी, मैंने उसे बोल दिया है कि वो कल जाएगी। थैंक यू डैड। अब तुम रेस्ट करो। कुकी को तुम छोड़ दो। कुकी को भी रेस्ट करने दीजिए। नहीं, उसे छोड़ दो उसकी नानी के पास। ठीक है, मैं रूम में जा रही हूँ। एक तो मुझे ते से मिलने जाना था, ते से भी मिलने नहीं गई, और ऊपर से इस कंपनी में आई हुई हूँ और ये पता नहीं कहाँ गए। जिमिन, प्रोफेसर कैसे आप? मैं ठीक हूँ, और तुम्हें बता दूँ, अब मैं प्रोफेसर नहीं रहा तो तुम मुझे मिस्टर जंगकुक भी बोल सकती हो। प्रोफेसर, आप मेरे प्रोफेसर थे, मैं तो आपको प्रोफेसर ही बोलूंगी। बताओ कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। और तुम्हारा बेबी कैसा है? वो भी बहुत अच्छा है, स्कूल गया है। ओके, और तुम यहाँ पर? प्रोफेसर क्या बताऊँ, मेरे हस्बैंड इतने बिजी आदमी है कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। यार इतना बिजी कौन रहता है? पिछले आधे घंटे से वेट कर रही हूँ उनका, अभी तक नहीं आए हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ मंगा दूँ? नहीं थैंक यू। अच्छी बात है, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू, बट आप भी आजकल बहुत अच्छे हो गए हो, और आपकी कंपनी भी तो बहुत अच्छी हो गई है। सो तो है। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, काफी टाइम हो गए थे मिले हुए। हाँ, क्योंकि आप तो बेबी के बर्थडे पर भी नहीं आए थे। क्या करता, कंपनी में काम होते हैं तो बिजी हो गया था। ठीक है, बट हाँ, कल आप मेरे घर पर आ रहे हैं डिनर के लिए। पर जिमिन। यस मिस्टर जियान, मेरी वाइफ बिल्कुल सही कह रही है, आपको आना पड़ेगा। और जिमिन की फ्रेंड भी आ रही है, तो मैं वैसे ही घर पर ही रहूंगा कल, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आइए हमारे घर डिनर पर। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू प्रोफेसर, अब मैं चलती हूँ। पर जिमिन, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना? रहने दीजिए हस्बैंड जी, आप जैसा बिजी इंसान तो मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी है, तो बिजी ही रहिए, जा रही हूँ यहाँ से। पर जिमिन सुनो तो।
चली गई ये लड़की। पता नहीं प्रोफेसर, आप इसको कॉलेज में कैसे संभालते थे? कॉलेज में ये बहुत अच्छी थी, कभी भी पढ़ाई को इधर उधर नहीं की, पढ़ाई पर हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान देती थी। चलिए, अच्छी बात है। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं। तब तो आपको लव मैरिज करना चाहिए था मिस्टर सुगा, बट मुझे ये पसंद आ गई थी तो कर ली, और फैमिली की भी पसंद थी, और अब मेरा बेबी भी है तो इसे संभालता हूँ। अच्छी बात है। वैसे मिस्टर जियोन जी, आपने शादी नहीं किया है, आप कब शादी कर रहे हैं? कुछ टाइम बाद देखूंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज तो आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो। यस मामा, क्योंकि आज हम लोग सिमिन मासी से मिलने जा रहे हैं तो मैं तो हैप्पी होऊंगा ही। यस बेबी, अब रेडी हो जाइए, हम थोड़े से शॉपिंग करेंगे फिर उनसे मिलने जाएंगे। ठीक है मामा, मैं रेडी होकर आता हूँ। हेलो मिस्टर जियोन, आइए। हेलो। हाय जिमिन। हेलो प्रोफेसर। मैंने सुना था जिमिन की कोई फ्रेंड आने वाली है, वो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं वो लड़की कहाँ रह गई, कितनी टाइम से कॉल कर रही हूँ। आ रही होगी, रास्ते में होगी। ठीक है जिमिन। हाँ, बेबी कहाँ है? वो सो रहा है, अभी डिनर किया है, सो गया। मैं उसके लिए गिफ्ट लाया था। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। जिमिन, मैं आ गई। आता है सीने में, कैसी हो तुम? आई मिस यू सो मच। जब जब सांसें भरती हूँ। आंटी, मिस यू सो मच। मिस यू टू बेबी, बहुत मिस किया आपको। मैंने भी बहुत मिस की। गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। कौन तुझे प्यार करेगा जैसे। ठीक है, आइए। हाँ, इनसे मिलो। ये मेरे हस्बैंड जो बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं। जिमिन, आज तो बस करो ना। नहीं कर सकती। हेलो। हेलो दे, हाँ बैठो। आइए मिस्टर जियोन। जी। सॉरी, अगर मुझे यहाँ पर बैठ के डिनर करना है तो मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बात कर लूंगी। आई एम सॉरी मिस्टर जियोन, बट मुझे आपके साथ डिनर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो प्लीज मैं जा रही हूँ, आप लोग कर लीजिए। ठीक। जिमिन, ये सब क्या है? प्लीज तुम शांत रहोगे थोड़ी देर के लिए तो रहो। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, मैं माफी मांगता हूँ उस चीजों के लिए और उस बातों के लिए। आई एम सॉरी मिस्टर जियोन, बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस बातों को दोबारा दोहराने में। आप जितना दूर रहे मुझसे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, और मेरे लिए भी। मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो, इसलिए प्लीज मुझसे दूर रहिएगा। और मैं यही चाहूंगी कि दोबारा मैं आपकी शक्ल ना देखूं। मुझे नफरत है आपसे, ये याद रखिएगा। मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बुरा था और ये बात मैं मानता भी हूँ, पर प्लीज क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? नहीं कर सकती मिस्टर जियोन, मैं आपको माफ नहीं कर सकती और ना ही मैं करना चाहूंगी, तो प्लीज मुझसे दूर रहिएगा। और जिमिन, अगर मुझे पहले बता देती कि मुझे इस इंसान को देखना है तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। कुकी रूम में है, मैं घर जा रही हूँ। डिनर तुम कर लेना, मैं तुमसे मिलने के लिए फिर कभी आऊंगी। मुझसे दूर रहिएगा। आई नो दे कि तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, बट मैं हैप्पी हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। तुम्हारा एक बेबी भी है और हैप्पी दिख रही हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में ऐसे ही हैप्पी और मुस्कुराती रहो।
अब मैं चलता हूँ, मेरी वजह से मैं जा रहा हूँ। कर लो डिनर तुम। ते मेरी बात सुनो जिमिन प्लीज, क्यों कर रही हो ये सब? कितनी मुश्किल से उस इंसान को भुला पाई हूँ, फिर उसे मेरे सामने क्यों रख रही हो जिस इंसान से मुझे नफरत है? ते आई नो, बट मेरी पूरी बात तो सुनो प्लीज जिमिन, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं घर जा रही हूँ, कुकी को यहीं रहने देती हूँ, उसका ख्याल रख लेना। ते बेटा, तुम बहुत जल्दी आ गए जिमिन के घर से। क्या हुआ, डिनर नहीं की? और कुकी कहाँ है? मॉम, आपको पता है जिमिन ने मुझे क्यों बुलाया था? उसने मुझे उस प्रोफेसर के साथ डिनर करने के लिए बुलाया था जिस इंसान से मैं नफरत करती हूँ। ते रुको, पूरी बात सुनो फिर जाना यहाँ से। डैड, क्या बात है? तुम्हें प्रोफेसर के बारे में शायद पूरा नहीं पता है। डैड, आज सच जान ही लो तुम उस प्रोफेसर के बारे में। तुम्हें लगता है ना कि प्रोफेसर खराब है, वो अच्छे नहीं है, बट नहीं थे, ये सच नहीं है। एक्चुअली प्रोफेसर वो बचपन से ऑर्फिनेज में रहा था। उसके मॉम डैड ने उसे ऑर्फिनेज में छोड़कर चले गए थे। तब से उसने खुद को बदला और वो धीरे धीरे हार्टलेस बनता चला गया। उसे नहीं पसंद था किसी से भी प्यार करना और किसी को भी अपना कहना, ताकि वो उसकी आंसू कभी ना बाहर आए, क्योंकि वो धीरे धीरे बदलता चला गया। उसे तुमसे मिलना और तुमसे प्यार करना ये एक अलग फीलिंग्स थी। वो बहुत ज्यादा रूड था, बट तुमसे मिलने के बाद उसके दिल में फीलिंग्स और प्यार जगी। उसने जो किया वो गलत था, बट एक बात याद रखना थी, कहीं न कहीं तुम भी सही नहीं थी। आई एम सॉरी डैड, मैं वो बात जानती हूँ। बट कोई नहीं थी, जो बीत जाता है उसके बारे में सोचा नहीं जाता है, ये याद रखना। एक्चुअली तुम्हारे जाने के बाद प्रोफेसर पूरी तरह से टूट गया था। तुम्हें पता है वो खुद को नहीं संभाल पाया था। तुम्हें पता है वो सुसाइड करने जा रहा था। उसे लगा कि उसने तुम्हें खो दिया, तुम्हें दोबारा कभी नहीं पा सकता, इसलिए वो सुसाइड करने चला गया था। व्हाट? हाँ ते, ये सच है मॉम। उस टाइम जिमिन वहाँ पर थी। जिमिन ने जंको को बहुत समझाया है ते कि वो दोबारा आगे बढ़े। उसने सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को बदल दिया। वो हार्टलेस से वो एक नर्म दिल इंसान बन गया। उसने प्रोफेसर की जॉब छोड़ दी और उसने अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट की। और जिमिन को भी उसने बहुत कुछ सिखाया है। जिमिन उस वक्त नहीं होती तो शायद जंकुक अभी इस दुनिया में नहीं होता। उसने सिर्फ उसकी वजह से और तुम्हारे लिए वो जिंदा है। उसने हमेशा खुद को समझाया है कि जब तक ते नहीं आ जाती तब तक वो खुद को आगे बढ़ाएगा और तुमसे माफी मांगेगा उस चीजों के लिए। डैड, ते बेटा, कहते हैं कभी कभी कुछ चीजों के लिए तुम्हें खुद से आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना खुद की जिद और खुद का गुस्सा कभी कभी किसी इंसान को उसकी जिंदगी तोड़ देती है। किसी के साथ अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो ताकि तुम अपने आप को बदल सको। हमेशा याद रखना, गुस्सा बहुत हावी होता है लोगों को एक दूसरे की जिंदगी तोड़ने और तहस करने के लिए, बट मैं जानता हूँ तुम खुद को बदल लोगी। डैड, हाँ ते बेटा, जाओ जंकू के पास। और तुम आज उसके पास नहीं गई तो आई डोंट नो कि वो क्या करेगा। उसने खुद को 5 साल संभाला है। अब मुझे नहीं लगता कि वो खुद को संभाल पाएगा, क्योंकि आज भी उसने तुमसे माफी ही मांगा है। मॉम, तुम्हें पता है वो यहाँ पर अक्सर आता था। मॉम, हाँ, उसने हमेशा मुझसे पूछा कि प्लीज एक बार ते के बारे में बता दो। मैंने हमेशा उसे ना कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम सच जानो और तुम्हें हर चीज पता हो। ये याद रखना, हर किसी को सच्चा प्यार नहीं मिलता है ते, लेकिन अगर तुम्हें मिल रहा है तो उसे ठुकराओ मत। मोहम, आई एम सॉरी। सॉरी मुझे मत बोलो ते बेटा, जाओ जंकू के पास। मैं जाती हूँ।
अब कौन आया है मेरे घर पर? ते ते तुम रो क्यों रही हो? प्लीज जब मुझे माफ कर दो। नहीं थे, माफी तो मुझे मांगना चाहिए। सारी गलती तो मेरी थी ना, मैं शायद गलत थी सबको तुम्हारे लिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी लाइफ इतनी अलग है। मैं बहुत खुश हूँ सबको कि मुझे तुम जैसा इंसान मिला था और मैं तुम जैसे इंसान से प्यार करती हूँ। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा बेबी है, तुम आगे बढ़ चुकी हो। तुम मेरे बारे में मत सोचो, बस तुम अब अपनी लाइफ देखो और आगे बढ़ो। और मैं यही कहूँगा कि तुम हमेशा हैप्पी रहना, चिंता मत करो मेरी। अच्छा, मैं आगे बढ़ जाऊँ। और मैं बेबी को हमेशा बताते आई हूँ कि तुम्हारे डैड से हम बहुत ही जल्द मिलेंगे। तो उसका क्या कहूँगी मैं उसे कि नहीं, तुम्हारे डैड तो मान ही नहीं रहे हैं। यस जंकुक, तुम्हारा बेबी है। क्या ये सच है? थैंक यू सो मच मेरे बेबी का ख्याल रखने के लिए, और वो इतना सुंदर और क्यूट है। थैंक यू सो मच। वो बहुत अच्छा है और अब वो बहुत हैप्पी होगा तुमसे मिलकर। अब वो हमारा बेबी है और अब तुम मेरी हो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब जल्दी चलो, मुझे मेरा बेबी से भी मिलना है। ठीक है, बट मुझे थोड़ी देर रेस्ट करने दो, मैं थक चुकी हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने बेबी से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो तुम सो, मुझे नींद आ रही है। नहीं, बिल्कुल, तुम मेरे साथ जाओगे। रेडी हो जाओ जल्दी। नहीं हो रही मैं, मुझे नींद आ रही है। कहाँ ना, उठो जल्दी। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी चलो। ठीक है। बेबी, पापा। बेबी, कैसे हो तुम? पापा, मैं बहुत अच्छा हूँ और मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस किया। एक मिनट, मैंने तो नहीं बताया था ना कि तुम्हारे डैड ये हैं? ते बेटा, मैंने बता दिया। मॉम, आई एम सॉरी अंकल आंटी, मैंने जो भी किया हो। कोई बात नहीं जंकुक, तुम बदल चुके हो और अब मैं चाहता हूँ टी का ख्याल तुम रखो, और वो भी बहुत अच्छे से। वो तो मैं रखूंगा ही, बहुत प्यार से। हर बेबी का भी ख्याल रखो और एक हैप्पी लाइफ जीना सीखो।